नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि खरबों डॉलर की जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो अचानक से इतनी मुश्किल में कैसे आ सकती हैं? आज हम यही समझने जा रहे हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पूरे सॉफ्टवेयर उद्योग की नींव हिला रहा है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या सॉफ्टवेयर का भविष्य अब एआई के हाथों में है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी एक सवाल की तह तक जाएंगे। और देखिए, ये सिर्फ कोई भविष्य की बात नहीं है, ये सब कुछ अभी हो रहा है। जरा सोचिए, जिन कंपनियों पर हम अपने रोज के काम के लिए डिपेंड करते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू एआई के आने से तेजी से गिर रही है। इस वक्त वॉल स्ट्रीट में इसी बात को लेकर एक तरह की घबराहट का माहौल है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये एआई का हमला आखिर है क्या चीज, फिर समझेंगे कि मार्केट इतना डरा हुआ क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे कि हकीकत क्या है, भारत के लिए इसमें कौन सा मौका छिपा है, और आखिर में इन सब बातों का असली मतलब क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये जो नई एआई टेक्नोलॉजी है, आखिर ये है क्या और ये कैसे पूरे इंडस्ट्री को बदल रही है? यहाँ जो असली गेम चेंजर हैं वो हैं एआई एजेंट्स। अब ये सिर्फ सवालों के जवाब देने वाले चैटबॉट नहीं है, नहीं, ये वो स्मार्ट बॉट्स हैं जिन्हें आप कोई भी काम दे सकते हैं, जैसे कि कोड लिखना, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाना, और ये उसे खुद ब खुद कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि इन एआई एजेंट्स की वजह से बाजार में इतनी दहशत फैली क्यों हुई है। असल में डर की जो जड़ है वो सॉफ्टवेयर कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर टिकी हुई है। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, असली खेल यहीं पर है। देखिए, अब तक सेल्सफोर्स या monday.com जैसी कंपनियां हमें सब्सक्रिप्शन पर सॉफ्टवेयर बेचती थीं। हम हर महीने उन्हें पैसे देते थे और हमारा सारा का सारा डेटा उन्हीं के पास लॉक हो जाता था। लेकिन एआई एजेंट इस पूरे खेल को ही बदल रहे हैं। जो काम ये महंगे सॉफ्टवेयर करते थे, वो अब ये एजेंट शायद मुफ्त में या फिर बहुत ही कम कीमत पर कर सकते हैं। सोचिए, अब कस्टमर डेटा को मैनेज करने के लिए किसी महंगे सीआरएम सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं। एक एआई एजेंट ये काम सिर्फ एक कमांड पर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई डेटा लॉक इन भी नहीं है। तो निवेशकों के दिमाग में तीन मुख्य चिंताएं घूम रही हैं। पहली, अगर एआई ये सारे काम सस्ते में कर देगा तो फिर कोई महंगे सब्सक्रिप्शन क्यों ही खरीदेगा। दूसरी, कंपनियों के जो मोड्स होते थे, मतलब वो सुरक्षा कवच जो उन्हें कंपटीशन से बचाते थे, जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर पर कर्मचारियों की सालों की ट्रेनिंग या उनका सारा डेटा उसी प्लेटफॉर्म पर होना, वो अब कमजोर पड़ जाएंगे। और तीसरी बात, एआई की वजह से एक सॉफ्टवेयर से दूसरे पर जाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये डर सिर्फ बातों बातों में नहीं है। इस घबराहट की वजह से स्टॉक मार्केट से अरबों डॉलर सच में साफ हो चुके हैं। ये दिखाता है कि बाजार इस बदलाव को कितनी ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। लेकिन क्या ये वाकई इन बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों का अंत है? शायद नहीं। हकीकत आप जानते हैं, हमेशा उतनी सीधी नहीं होती जितनी पहली नजर में लगती है। जैसा कि इंडस्ट्री के विशेषज्ञ कहते हैं, किसी बड़ी कंपनी के लिए अपना पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम बदल देना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके रास्ते में कई बड़ी रुकावटें होती हैं। ये तीन मुख्य बाधाएं हैं। पहली, कंपनियों को बहुत सख्त नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। दूसरी, उनके जो मौजूदा सिस्टम होते हैं वो बहुत ज्यादा कस्टम होते हैं, जिन्हें बदलना मुश्किल भी है और महंगा भी। और तीसरी बात, उनके सॉफ्टवेयर कंपनियों के साथ लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें वे इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी और स्थापित कंपनियां वो खत्म नहीं होंगी, बल्कि वो इस एआई टेक्नोलॉजी को अपने प्रोडक्ट्स में शामिल करके और भी ज्यादा मजबूत बन जाएंगी। वो इस बदलाव के साथ खुद को विकसित करेंगी, मिटेंगी नहीं। और हर बड़े बदलाव की तरह इस एआई क्रांति में भी एक बहुत बड़ा अवसर छिपा है, खास तौर पर भारत के लिए। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है क्लाउड कंप्यूटिंग की क्रांति को याद करना। जैसे क्लाउड ने भारतीय आईटी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले थे ना, बिल्कुल वैसे ही एआई एक नया और शायद उससे भी बड़ा मौका लेकर आया है। और ये स्लाइड बताती है कि भारतीय कंपनियां इसमें क्यों सफल हो सकती हैं। टीसीएस जैसी कंपनियों को नई टेक्नोलॉजी को पुरानी प्रणालियों से जोड़ने में महारत हासिल है। उनके पास बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स को संभालने का जबरदस्त अनुभव है, जैसा उन्होंने क्लाउड के समय साबित भी किया था। इसलिए वे इस एआई इंटीग्रेशन की दौड़ में सबसे आगे हो सकती हैं। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और समझते हैं कि हमें इससे क्या मुख्य बातें सीखनी चाहिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बाजार का डर शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। एआई सॉफ्टवेयर को खत्म नहीं करने वाला, बल्कि उसे और बेहतर बनाने वाला है। असली मौका सॉफ्टवेयर बनाने में नहीं, बल्कि एआई को मौजूदा सिस्टम में इंटीग्रेट करने और उससे जुड़ी सेवाएं देने में होगा।
और हम सबके लिए इसका मतलब ये है कि हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले टूल्स अब और भी ज्यादा स्मार्ट और मददगार हो जाएंगे। तो अंत में सवाल यही बचता है, एआई एक विनाशक शक्ति है या एक निर्माता? शायद इसका जवाब दोनों है। ये पुराने तरीकों को खत्म कर रहा है ताकि नए और बेहतर तरीकों का निर्माण हो सके। अब देखना यह है कि इस बदलाव का कौन कितना फायदा उठा पाता है।